चुनाव के टाइम पे आपके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था कि आप लोग बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी के विधायक को कहते हैं कि उन्होंने कार्य नहीं करे, उनका विधायक अच्छा नहीं है या रुड़की में कार्य नहीं हुए हैं, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? आप अपने कार्य से क्यों नहीं कुछ कहते हैं कि जो ये आप गुस्सा करते हैं कभी कभी तो ये गुस्सा आपकी हार बन सकता है? जनता के बीच में रहकर सत्य बोलकर ही आदमी को चुनाव जीतना चाहिए। नमस्कार रुड़की, मैं ज्योति बेस, स्वागत है आपका द बिग न्यूज़ में। आज हम लोग आए हुए हैं हमारे रुड़की के यशपाल राणा जी के पास, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। तो जनवरी का महीना है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बट रुड़की में गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है। तो ऐसे ही कुछ गर्मा गर्म सवालों से यशपाल राणा जी से हम लोग वार्तालाप करते हैं। सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप बताओ मैडम? सब ठीक ठाक है, कोई गर्मा गर्म का मौसम नहीं है और ना यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मीडियम साइज का मौसम है, तो सब चलेगा। जी जी सर, मेरा सवाल पहले आपसे ये है कि चुनाव के टाइम पे आपके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? देखिए, एक डॉक्टर सम्राट की ज़मीन ली थी जो बिटीगंज में है, वो भाजपा ने एक तानाशाही रुख के चलते प्रतिबंध लगा है और वो प्रतिबंध सिर्फ निकाय चुनाव के लिए लगा है, क्योंकि जो निकाय चुनाव होते हैं, जो नगर निगम का चुनाव है, वो नगर विकास मंत्रालय के अधीन होता है। तो उसमें उन्होंने तानाशाही करके मेरे पर प्रतिबंध लगाया और मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट भी लगाई। उसमें भी रिपोर्ट में मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें जिसकी सरकार होती है प्रदेश में, भाजपा की सरकार थी, भाजपा वालों को ये डर लगा कि यशपाल राणा अगर स्वयं चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं भाजपा परास्त होगी। और देखो, हुआ भी ऐसा ही। भाजपा जो है ऑलरेडी तीसरे नंबर पे गई है यहाँ पर। इतना तो उनका कैडर वोट है, उनको वही कैडर वोट मिल चुका जितना भाजपा का शहर में है। ये निकाय चुनाव ने साबित किया है, यहाँ पर कांग्रेस बहुत अच्छी तरह मजबूत स्थिति में है। जी सर, आप और आपकी पार्टी कई बार ये सुनवाई देती हमने देखी है कि आप लोग बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी के विधायक को कहते हैं कि उन्होंने कार्य नहीं करे, उनका विधायक अच्छा नहीं है या रुड़की में कार्य नहीं हुए हैं, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? आप अपने कार्य से क्यों नहीं कुछ कहते हैं? देखिए, मैं अपने कार्य से कहता हूँ, भाजपा का विधायक महाभ्रष्ट आदमी है। आपने रामनगर की दुकानों का देखा है? जब वो चेयरमैन थे, नगर पालिका थी उस टाइम पर हमारे यहाँ, रामनगर की दुकान हुई और आपका सिविल लाइन में दुकान हुई। जो व्यक्ति अपने नौकर के नाम नगर की संपत्ति नौ दुकान लिखवा लेता है छते, पूर्व विधायक माननीय शहजाद जी को भी उन्होंने दुकानें दी हैं। ऊपर का जो गेस्ट हाउस उनका बना हुआ है वो भी आज सील है। वो जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन, मेरी बदौलत ही उस पर सील लगी हुई है। तो मैं अपने काम गिनवा रहा हूँ, कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्ट है। अब ये उसके बारे में शहर की जनता तय करेगी। आपने जनता से पैसे ले लिए, किसी से 4.5 लाख रुपए, किसी से 5 लाख रुपए, रसीद आप 35 हज़ार रुपये ही कटवा रहे थे। भ्रष्टाचार कौन हो रहा है? भाजपा के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग एक भ्रष्टाचार बताएं, तब हमारे 5 साल के अंदर कौन सा नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ है? और भाजपा के विधायक पे सारे ही भ्रष्टाचार के आरोप है। आप देख लीजिए, किसी की ज़मीन कब्जा लेता है विधायक, चाहे वो सुलानीपुरम का मसला हो, दुकानों में आप देखिए पार्टी उसकी क्या कर रही है। भाजपा के अंदर जो जितने चोर उचक्के जाएंगे भाजपा में पवित्र हो जाएंगे, और जो इधर उधर फिरेंगे वे बेईमान है। तो ऐसा दोहरा नीति नहीं चलनी चाहिए। भाजपा के लोगों को भी ये देखना चाहिए, ये जनता है, ये सब जानती है। जी सर, जैसे कि अभी हरीश रावत और प्रीतम जी की जो गुटबंदी चल रही है, इस बीच में अगर आपको टिकट ना मिला तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं। देखिए, हमारे CLP लीडर माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी हैं और हमारे चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन हरीश रावत जी हैं। हमारे प्रदेश का नेतृत्व गणेश गोदियाल जी कर रहे हैं। तीनों जने एक होकर चल रहे हैं और गुटबाजी का कोई सवाल ही नहीं है। टिकट जिसे भी कांग्रेस पार्टी देगी वही चुनाव मैदान में लड़ेगा। जी सर, अभी रुड़की से आप भी उठे हुए हैं और भी बहुत लोग उठे हुए हैं, आप भी जनता के बीच में जाते हैं, आप भी बहुत कार्य कर रहे हैं, पर जो अभी जो लोग उठे हुए हैं कांग्रेस से टिकट की जो मांग कर रहे हैं, आपका उनके लिए क्या कहना है? देखिए, ये लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी भी में भी उठ रहे हैं, भाजपा में भी उठ रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अपने अपने टिकट मांगने का अधिकार, आप किसी को रोक नहीं सकते। एक मत आपका है, एक मत मेरा है। आप मुझे मत देने से नहीं रोक सकते, मैं आपको नहीं रोक सकता। सबको अधिकार है, जिसको टिकट मिलेगा कांग्रेस पार्टी उसके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव जीताकर यहाँ पर भाजपा को हराकर और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। जी सर, उड़ते उड़ते खबर ये भी आई थी अभी कुछ टाइम पहले कि आप बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं, कितनी सच्चाई है सर इस बात में? बीएसपी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं बीएसपी, देखिए मेरे संबंध, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। चंडू खाने की अगर कोई मेरे बारे में ये बात उड़ा रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ से ये खबर निकली। मैं पहली मरतबा ही आपके मुँह से सुना कि मैं बीएसपी में जा रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। जी सर, जैसे कि हम सब ने देखा है आप बहुत गुस्से वाले भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो ये आप गुस्सा करते हैं कभी कभी तो ये गुस्सा आपकी हार बन सकता है? नहीं, कोई गुस्सा ऐसा है, विरोधी तो इस बात को करेंगे। देखिए जो नीम होगा कड़वा होगा, पर उसके गुण बहुत अच्छे होंगे। गुस्सा मैं उसी बात पे करता हूँ, नगर की संपत्ति आम जनता की संपत्ति है। अगर कोई मेरे से, जब मैं मेयर था और कोई मेरे से ये कहने लगे कि आप नगर की संपत्ति को बेच कर आप ये दुकान मेरे नाम कर दो, ये वो कर दो, तो ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया। उस बात पे ही मुझे गुस्सा आता है। अन्यथा ना तो मेरे पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप है और ना ही कोई ठेकेदार हुआ, शहर का कोई आदमी हुआ। कोई आदमी ये नहीं कह सकता यशपाल राणा ने भ्रष्टाचारी करी है। एक व्यक्ति अगर ये बता देगा शहर का कि यशपाल राणा ने हमसे पैसे लेके काम किया, मैं उस दिन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। जी तो सर, जैसे हमारा ये चैनल है बिग न्यूज़, इसके माध्यम से आप जनता को और लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिग न्यूज़ आपका अच्छा चैनल है। जनता अच्छे व्यक्ति को वोट दे जो आपके साथ ईमानदारी से कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, शहर का विकास कर सके। आपने अभी पूछा था कि विधायक जी ने क्या काम किए। विधायक जी ने सिर्फ एक पत्थर लगाने का काम किया है, गलियों के नाम रखने का काम किया है। उससे विकास नहीं होगा। जगह जगह नाले से आके आपने डिवाइडर फुटपाथ बना दिए, तो ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा ना। ड्रेनेज सिस्टम के लिए आप नाले के ऊपर बना दें या नाले से पीछे बना हुआ जो फुटपाथ है। अगर नाले के आगे कोई फुटपाथ बनेगा तो पानी तो सड़कों पर भरेगा। तो इसीलिए जल भराव की जो स्थिति है, माननीय विधायक जी के द्वारा दी हुई रुड़की को स्थिति है। चाहे आप गणेशपुर लगा लें, अब हमारा मोहल्ला अंबर तालाब है, इसमें पानी भरेगा। पुरानी तहसील है, पानी भरेगा क्योंकि ये गड्ढे में है। इसीलिए जहाँ पर जो बात सत्य है वो सत्य कहनी चाहिए। और हमेशा देखिए जनता के बीच में रह कर सत्य बोलकर ही आदमी को चुनाव जीतना चाहिए। अगर झूठ, भाजपा के लोग जुमलेबाजों की सरकार है और जुमले पे चुनाव जीतती चली आई है। इस बार आप देख लेना 2022 में भाजपा को यहाँ से रुड़की से परास्त का मुंह देखना पड़ेगा। जी सर, क्या लगता है आपको, आप खड़े हो रखे, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस से इस बार आप अपना खाता खोल पाएंगे? यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ही खाता खुलेगा। जिसे भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी वही चुनाव में विजय होगा। प्रदेश का नेतृत्व मैंने पहले भी कहा है, माननीय गणेश गोदियाल जी कर रहे हैं, हरीश रावत जी कर रहे हैं, हमारे CLP लीडर प्रीतम सिंह पवार जी चौहान साहब हैं। तो उसमें हमारे में कोई गुटबंदी भी नहीं है, सब एक है। और भाजपा के लोग और मीडिया के लोगों को भी ये दिखाई देता है गुटबंदी कुछ नहीं है। सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव जीतेंगे। जी तो ये थे हमारे साथ यशपाल राणा जी रुड़की से। मैं ज्योति बेस, धन्यवाद।